नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नीति शतकम लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज इस नीति शतकम से संबंधित लगभग 125 प्रश्नों को हम लोग यहां पर करेंगे, उनको हल करेंगे। और 7 दिसंबर को आपकी एलटी की परीक्षा है और एलटी के सिलेबस में यह लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ। नीति शतकम के रचयिता हैं ए जयदेव, बी अमरूक, सी क्षेमेंद्र, डी भर्तृहरि। कौन है बताइए? ए, बी, सी या डी? भर्तृहरि। आपका डी विकल्प सही है। अमरूक ने अमरूक शतकम लिखा था, जयदेव ने गीत गोविंदम लिखा है, क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इन्होंने औचित्य विचार चर्चा नामक काव्यशास्त्री ग्रंथ लिखा है और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, परंतु महत्वपूर्ण चीजों को मैं बता रहा हूं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है ए गद्य में, बी गद्य पद्य दोनों में, सी छंदों में और डी श्लोक में। तो सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प है छंदों में। ठीक है। शतक त्रय के रचयिता हैं ए भर्तृहरि, बी भट्टी, सी मयूर भट्ट और डी भोज। तो विकल्प आपका ए सही है। शतक त्रय में 3 ग्रंथ आते हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। भर्तृहरि के बारे में चूंकि मैं पूर्व में परिचय दे दिया हूं, मतलब नीति शतकम का कंटेंट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं अभी उन चीजों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, जिससे कम समय में सभी प्रश्न हम लोग कवर कर लें। ठीक है। भट्ट काव्य है, भट्टी ने लिखा है। भोज श्रृंगार शतकम, श्रृंगार प्रकाश जो है भोज ने, राजा भोज ने लिखा है। आइए अगले ये प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, भारतीय जन श्रुति महाराज भर्तृहरि को, भारतीय जन श्रुति महाराज भर्तृहरि को विकल्प में देखिए, ए विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है, बी कालिदास के समकक्ष मानती है, सी गुजरात और महाराष्ट्र के समीप स्थित राज्य का राजा मानती है, डी विदिशा के राजा का कनिष्ठ पुत्र मानती है। तो सही विकल्प क्या है? ए है। राजा जो विक्रमादित्य थे, उनके नाम से विक्रम संवत चला था, उन्हीं के बड़े भाई थे। मतलब भर्तृहरि के छोटे भाई कौन थे? विक्रमादित्य। पिंगला इनकी पत्नी थी, गंधर्वसेन इनके पिता थे। आइए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी वाक्यपदीयम और डी सिद्धांत कौमुदी। अब सही विकल्प बताइए कौन सा है? सही विकल्प आपका है सी, वाक्यपदीयम। एक व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है जिसकी रचना वाक्यपदीकार अर्थात भर्तृहरि ने किया है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, महाभाष्य पतंजलि है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार जो है भट्टोजी दीक्षित हैं। नीति शतक में कितने पद्य हैं? यहाँ नीति जो है मिसिंग है। नीति शतक में कितने पद्य हैं? ए 100, बी 101, सी 113, डी 111। ठीक है, बताइए कितने हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, तो सही विकल्प है डी 111 मिलते हैं। ठीक है, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? ए 50, बी 25, डी सी 100 और डी 200। तो जब शतक है तो शतक का अर्थ ही होता है 100, तो 100। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? मतलब काव्य की विधा क्या है, ये इनका कहने का ये तात्पर्य है।
तो नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? ए गद्य काव्य, बी प्रबंध काव्य, और यहां देखिए सी मुक्तक काव्य, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? सी है, मुक्तक काव्य है। ठीक है, काव्य की विधा मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न देखिए, नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? ए 3, बी 4, सी 6 और डी 8। तो 9 का सही विकल्प कौन सा है? 4। बी विकल्प आपका सही है, 4 बताए गए हैं। ठीक है, आइए, नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? मूर्खों के लिए जो 10 पद्धतियां हैं, मंगलाचरण को मिलाकर 11 पद्धतियां, उसमें पहली मूर्ख पद्धति है। तो वहां पर मूर्खों के बारे में विशेष बात बताई गई है पूरी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, ए कम बोलकर, बी मौन रहकर, सी विचार पूर्वक बोलकर, डी हंसकर। तो सही विकल्प है बी मौन रहकर। कोई क्या सोचता है, कैसे क्या बोलता है, उसकी बुद्धि कितनी है, जैसे ही वह बोलता है सब प्रकट होने लगता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मूर्खों को सभा में मौन रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, उनकी मूर्खता के बारे में सबको पता चल जाएगा। समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? ए राजा, बी सत्पुरुष, सी व्यापारी और डी कृपण। तो प्रश्न संख्या 11 का सही विकल्प बताइए। बी है सत्पुरुष, मतलब सज्जन पुरुष कभी अभिमान नहीं करते, बाकी सभी में अभिमान आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विद्या किम ददाति? ए पात्रताम, बी विनयम, सी धनम और डी धर्मम। अब आपको तो पता ही होगा, विद्या ददाति विनयम, सही विकल्प है बी। पात्रत्वाद किम आपनोति? पात्रता से क्या आती है, क्या आता है पात्रता से, बताइए। ए धनम, बी विनयम, सी धर्मम और डी पात्रताम। तो सही विकल्प क्या है इसका? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है ए धन, पात्रता से धन आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एन बालः न पाठितः सह पिता कीदृशः? जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया वह पिता किस तरह का होता है? ए शत्रुवत, बी वैरीवत, सी हंसवत, डी बकवत। चलिए बताइए, ए, बी, सी या डी? तो विकल्प बी सही, वैरीवत। तो है ना, माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो ना पाठिता, इस प्रकार से श्लोक है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही, वैरीवत, मतलब वैरी के समान। अपठितः बाला सभा मध्ये कथमेव शोभते? मतलब अपठित, ना पढ़ा हुआ बालक सभा के मध्य में किस प्रकार से शोभित होता है? ए शत्रुवत, बी वैरीवत, सी हंसवत और डी हंस मध्य बकवत। बताइए, ए, बी, सी, डी में कौन सा विकल्प सही है? तो डी विकल्प सही है, हंस मध्य। जैसे हंसों के बीच में बगुला होता है, उसी प्रकार से अज्ञानी ना पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यह नित्यम नीतिशास्त्रम शृणोति अधीते सह कस्माद पराभवम नाप्नोति? जो नित्य नीति शास्त्र सुनता है, उसका अध्ययन करता है, वह किससे पराजित नहीं होता? ए शुकात, बी शक्रात, सी शावकात, डी व्याघ्रात। तो बी विकल्प सही है, शक्रात। अगला प्रश्न देखिए, केन ना भुक्ता स्वयं एव भुक्ता है? के नहीं, के ना भुक्ता, कौन नहीं खाते हैं और हम सब में खाते हैं? के ना भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम सब खाते हैं। ए वयमेव, बी त्वमेव, वयमेव त्वमेव, जना एव,
भोगा। तो सही विकल्प क्या हुआ आपका 17 का डी। 17 का डी सही विकल्प क्या डी। करें कि ए ना भुगता मतलब ते 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 था ते ना भुगता मतलब वे नहीं खाते हैं, वयमेव भुगता है, बल्कि वे हम सबको ही खाते हैं, ऐसा है। तो जो भोग है वह व्यक्ति को स्वयं ही खा जाता है, मतलब हम सबको खा जाता है, ऐसा कहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किम ना तप्तम वयमेव तप्ताः, क्या नहीं तप्त होता और हम सब उससे तपने लगते हैं। ए भोगा, बी तपह, सी तृष्णा और डी ते। तो 18 का सही विकल्प क्या है बी तपह। का ना जीर्णा वयमेव जीर्णा, ए पक्षिणा, बी भोगा, सी तृष्णा और डी सेतु। चलिए बताइए 19 का सही विकल्प क्या है सी है तृष्णा, हम सबको जीर्ण कर देती है, स्वयं जीर्ण नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए। कह न यातः वयमेव याताः, ए तृष्णा, बी काला, सी भोगा और डी तपः। बताइए करें कि कौन नहीं आता है, हम सब में ही आता है, तो बी है काल। धनात् किम प्राप्यते, धन से क्या प्राप्त किया जाता, ए विद्या, बी विनय, सी धनम और डी धर्म। सही विकल्प क्या है विद्या है, विनय है, धन है या धर्म। धर्म है, धन से धर्म प्राप्त होता है। चाणक्य ने भी कहा है कि जो उन्होंने चतुर्वर्ग नहीं त्रिवर्ग कहा है, तो त्रिवर्ग में उन्होंने सबसे अधिक जो है धन को महत्व दिया है, अर्थ को, क्योंकि उन्होंने कहा कि धर्म जो है अर्थ पर ही आधारित है। या बालम ना पाठयति सा माता कीदृशी, जिसने बच्चे को नहीं पढ़ाया, बालक को नहीं पढ़ाया, वह माता किस तरह की होती है। ए शत्रु, बी वैरिणी, सी कालिनी और डी यामिनी। तो बी विकल्प सही है शत्रु। ठीक है। कह सुखम आराध्या, कौन सुखम आराध्या मतलब सुख से किसको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। ए अज्ञ, बी विशेषज्ञ, सी मूर्खा, डी महामूर्खा। तो सही विकल्प है ए अज्ञ सुखम आराध्य थे, है ना, मूर्ख को कह रहे हैं। सुखतरम आराध्यते, सुखतरम कह आराध्यते, ए विशेषज्ञ, बी अज्ञ, सी मोहना और डी सह। बहुत कहते सुखतरह माने खूब आसानी से किसको समझाया जा सकता है, ए विशेषज्ञ, बी अज्ञ, सी मोहना और डी सह। बताइए तो सही विकल्प इसका क्या है ए है, जो विशेषज्ञ है उसको बहुत आसानी समझाया जा सकता है। ज्ञानवदुर विदग्धम जनम कह न रंजयति, ज्ञानवदुर विदग्धम जनम कह न रंजयति। मूर्खः अपि, अज्ञः अपि, विशेषज्ञः अपि, ब्रह्मापि। जो अज्ञानी हठी लोग हैं उनको कौन नहीं समझा सकता, कौन नहीं पढ़ा सकता, कौन नहीं ज्ञान दे सकता उन लोगों को। तो कह रहे हैं कि डी ब्रह्मा भी उनको ज्ञानवान या उनको बुद्धिमान नहीं बना सकता। अगला प्रश्न देखिए। क्षीणेषु वित्तेषु का जानीयात, क्षीणेषु वित्तेषु का जानीयात। ए मित्रम, बी भार्याम, सी शुचिम, सी शुचिम और डी बांधवान। वित्त के क्षीण होने पर किसको जाना जाता है, भार्याम को। कहते नहीं कि तुलसीदास जी ने कहा है ना कि कैसे कहा है कि आपत्तकाल परख्यो समचारी,
अभी याद आ जाएगा, बता दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ए धर्म ना वदन्ति ते भवन्ति, जो धर्म को नहीं बोलते वे होते हैं। ए सभा न, बी धर्मा न, सी वृद्धा न, डी शूरा न। तो सही विकल्प क्या है? सी वृद्धा न, वो वृद्ध नहीं है। चंदनात् अप अधिका शीतल कः वर्तते, चंदनात् चंदन से भी अधिक शीतल कौन है? ए चंद्र, बी सूर्य, सी तारका और डी साधका। सही विकल्प क्या है? ए चंद्र। अगला प्रश्न देखिए। कह नरः कुलीनः पंडितः श्रुतवान गुणज्ञः च भवति। कौन? मनुष्य कुलीन पंडित सुनकर गुणज्ञ, और कह नरः कुलीनः पंडितः श्रुतवान गुणज्ञः च भवति। करें कि कौन नर कुलीन पंडित गुण और श्रुतवान मतलब सुनकर गुणज्ञ होता है। ए यस्य विद्या अस्ति, जिसकी विद्या है, यस्य वक्तृत्वम अस्ति, जिसकी वाणी है, यस्य वित्तम अस्ति, जिसका धन है, यस्य दर्शनीयत्वम अस्ति, जिसका दर्शन किया जाता है। बताइए, तो सही विकल्प है सी, यस्य वित्तम अस्ति। धीमताम कालः येन गच्छति। ए व्यसनेन, बी काव्यशास्त्र विनोदेन, डी सी निद्रया और डी कलहेन। तो सही विकल्प क्या है? बी है, काव्यशास्त्र विनोदेन। बुद्धिमान का समय कैसे बीतता है ये पूछ रहे हो। अगला प्रश्न देखिए। नीति शतक कार्य के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं उसके अपने परिजन, बी है उसके घनिष्ठ मित्र, सी है उसके निजी सेवक, डी कोई व्यक्ति भी नहीं। बताइए सही विकल्प यहाँ ए बी सी डी कौन सा है? तो 31 का सही विकल्प है डी, कोई भी नहीं। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है छाया से, सर्प से, छाया से, सर्प से और सर्प 2 बार आ गया है उसमें, फिर सर्प से और विष से, विष से। बताइए सही विकल्प क्या है? छाया से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है। ए पूर्वकृत पुण्यों के कारण, बी वीरता के कारण, सी देवताओं की सहायता से, डी प्रत्युत्पन्न मति से। तो सही विकल्प है ए, पूर्वकृत पुण्यों के कारण जो है सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए। मैनाक किसका पुत्र है? इंद्र का, हिमालय का, समुद्र का, दैत्य का। सही विकल्प है हिमालय का पुत्र मैनाक है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, रिक्त स्थान है कैः। ए जनैः, बी बालैः और सी नीचैः और डी पुरुषैः। तो सही विकल्प है सी नीचैः। अगला प्रश्न देखिए। विभाति कायः करुणा कुला नाम रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। ए कुंडलेन, बी कंकणेन, सी परोपकारेण ना चंदनेन, डी परोपकारिणाम। सही विकल्प क्या हुआ? सी है, परोपकारेण ना चंदनेन, परोपकार से ना कि चंदन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ए परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, नीति शतक के अनुसार वे लोग हैं। ए सत्पुरुषाः, बी सामान्याः, बी मानुष राक्षसाः, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है मानुष राक्षसाः। अगला प्रश्न देखिए। नीति शतकम का विषय है
ए किसी एक संप्रदाय से संबंधित, बी विज्ञान पर आधारित, सी है आध्यात्मिक संचेतना पर आधारित, डी है मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। तो सही विकल्प आपका है डी। अगला प्रश्न देखिए, नीति शतकम की भाषा है, नीति शतकम की भाषा है, एक क्लिष्ट है, बी अलंकार प्रधान है, सी अति सरल और सुबोध है, डी है अति गंभीर। सही विकल्प सी है अति सरल और सुबोध। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकते? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी गणेश। सही विकल्प है ब्रह्मा। अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है मौनावलंबन, प्रगल्भालंबन, हारालंबन, क्रोधालंबन। तो सही विकल्प ए है मौनावलंबन, मौन रहना। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं, ए राजा, बी धनवान, सी विद्वज्जन, डी राज्याधिकारी। 42 का सही विकल्प क्या है? सी विद्वज्जन। राजा सिर्फ एक जगह जो है सम्मानित या पूजित होता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। लीजिए, सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है? मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, ए था। बी है सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है। सी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। डी पाप आदि से मुक्त होकर उपर्युक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही है? भी आपके जीवन में भी यह जो है लागू होता है कि सत्संगति मतलब अच्छे लोगों के संगति में, अच्छे लोगों के प्रभाव में रहने से क्या होता है? तो सही विकल्प है डी। उपर्युक्त तो सब होता ही, बाकी ये भी होता है जो इसमें दिया है। लीजिए, नास्त्युद्यम समो, आगे बंधु होगा, मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ, ये श्लोक बड़ा अच्छा है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, ए लज्जा, बी भूषण, सी रिपु और डी बंधु। तो सही विकल्प क्या है? डी है, मतलब भाई के समान कोई नहीं होता। पर्वत के पंख काटे थे, इंद्र, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। कौन काटा था? तो ए है, इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए थे। पर्वत उड़ते थे किसी समय, किसी काल में। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी है ए प्रजा, बी राजा, सी मंत्री और डी सेनापति। तो सही विकल्प है बी राजा। ठीक है, आइए, शूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है, ए धन से, बी ज्ञान से, सी पराक्रम से और डी अहंकार से। तो सही विकल्प है पराक्रम से। कोई व्यक्ति अपने पराक्रम से ही अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। नीति शतकम में पूर्ण तपसा खलु संचितानि है, क्या है? ए कर्माणि, बी भाग्यानि, सी फलानि और डी गुणानि। क्या है बताइए? भाग्यानि। बी विकल्प सही था। अगला प्रश्न देखिए, करेंगे विद्या विहीन है, विद्या विहीन है कौन? भूभार भूता, बी पशु, सी दुर्जन, डी हृदयहीन। बताइए कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प है बी, पशु। विद्याहीन पशु के समान, साहित्य संगीत कला विहीना ते साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। और येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस प्रकार का श्लोक भी है। तो विद्या विहीन जो है पशु के समान होता है। राजनीति की तुलना की गई है, एक ए नारी से, बी वेश्या से, सी छाया से और डी रानी से। तो बी है वेश्या से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं, ए नीति शतकम, बी
वैराग्य शतकम, यहाँ बी होना चाहिए, और यहाँ सी। श्रृंगार शतकम, डी उपर्युक्त तीनों ही। तो अब आपको पता ही है कि उपर्युक्त तीनों हैं। धन की कौन सी गति नहीं होती? ए दान, बी भोग, सी नाश और डी संतोष प्राप्ति। डी संतोष प्राप्ति इसकी गति नहीं है। नीति शतकम अपनी गेयता के कारण है। ए गीत काव्य है, बी रीति काव्य है, सी वक्रोक्ति काव्य है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही विकल्प क्या है? ए गीति काव्य है। अगला प्रश्न देखिए। नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है। ए विशाल पर्वत के शिलाओं के समूह की भांति कठोर, बी कमल के समान कोमल, सी पीतल पात की तरह चंचल और डी पवन के समान गतिशील। सही विकल्प क्या है? बी कमल के समान कोमल। महापुरुषों की मनोवृत्ति जो है संपत्ति काल में, ये संपत्ति काल है, विपत्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए, सबका आभूषण क्या है? ए स्वर्ण, बी धन, सी शील और डी सत्य। तो सही विकल्प क्या है? शील। शील सभी का आभूषण है, शीलवान सभी को होना चाहिए। सबसे बड़ा साधन है? ए दान, बी पूजन, सी तीर्थयात्रा, डी परहित साधन। डी परहित साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? ए धन, बी ज्ञान, सी रमणी और डी यश। बताइए। रमणी होती है जिसके पीछे लोग आज भटकते रहते हैं, ठीक है, स्त्री। आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? ए मगर की दाढ़ से बलात् मणि निकाल लेना, बी क्रुद्ध सर्प को फूल की तरह सिर पर धारण करना, ठीक है। अगला देखिए। कभी सी है, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त करना, डी नाव से नदी पार करना। तो चलिए सही विकल्प क्या है? डी। अगला प्रश्न देखिए। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? ए राजा को, बी बादल को, सी चातक को, डी याचक को। सही विकल्प है सी चातक को। आइए, ये बहुत जीवन की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य ही, क्योंकि आलस्य मनुष्याणाम माने मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यमनाव सीदति। ठीक है। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? ए ज्ञान का, बी धर्म का, सी कर्म का और डी मित्र का। तो सही विकल्प क्या है? कर्म का। ठीक है। करेंगे, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र ने, वो भाई नहीं है। व्यक्ति को हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए उससे हमें सावधान रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है? ए परम मूर्ख, बी परम बुद्धिमान, सी परम पशु और डी परम दुष्ट। सही विकल्प है सी परम पशु होता है। भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है? ए विनय, बी क्षमा, सी शील और डी वाक संयम।
सही विकल्प है सी, शील। आरंभ गुरुवी छइड़ी छा इड़ी, आरंभ गुरुवी छा इड़ी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। इस श्लोक में छंद है ए इंद्र वज्रा, बी उपेंद्र वज्रा, सी उपजाति और डी वसंत तिलका। सही विकल्प क्या है? उपजाति छंदी। सी विकल्प आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? ए वैराग्य शतकम, बी नीति शतकम, सी पंचतंत्रम, डी वाक्यपदीयम। तो सही विकल्प क्या है? सी पंचतंत्रम विष्णु शर्मा की है। मित्राणि तथा रिपोह जायन्ते, ए कुलेन, बी ज्ञाने, सी जन्मना और डी व्यवहारेण। बताइए कौन सा सही विकल्प है? मतलब मित्र और शत्रु जाने जाते हैं कैसे? व्यवहार से। डी विकल्प है। देखिए 66। भर्तृहरेः गुहा अस्ति, भर्तृहरि की गुहा है कहाँ पर? ए प्रयाग समीपे, बी पुष्कर समीपे, सी कश्मीर समीपे, डी द्वारिका समीपे। कहाँ पर बताइए? तो 66 का क्या है? बी पुष्कर समीपे, राजस्थान में पुष्कर है। मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी है? ए स्नान, बी उज्ज्वल हार, सी परिष्कृत वाणी, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है परिष्कृत वाणी। सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गुण ये है। कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है? ए परोपकारी, बी अहंकारी, सी कृष्ण और डी अतिथि। तो सही विकल्प है ए परोपकारी। कवि ने वृक्ष हो गया, वृक्ष कभी अपना फल खाता है? मेघ कभी अपना पानी, मेघ कभी जो जल बरसाता है उसको कभी पीता है क्या? और सत्पुरुष इसी प्रकार से हमेशा लोक कल्याण में ही लगे रहते हैं। वृक्ष कब झुक जाते हैं? ए पत्तों से युक्त होने पर, बी फल आने पर, सी फूल आने पर, डी सूख जाने पर। तो सही विकल्प है फल आने पर। नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? ए पर्वत, बी नदी, सी समुद्र और डी मेघ। डी मेघ। मूर्खाणाम समय कथम गच्छति, मूर्खों का समय कैसे जाता है? ए निद्रया, निद्रा से, बी कलह, कलह से झगड़ा से, सी निद्रया कलहंचा और डी काव्य शास्त्र विनोदेन। सही विकल्प क्या है? सी है, सोने और झगड़े करने में ही उनका समय बीतता है। लोभात किम न भवत, लोभ से क्या नहीं होता? ए क्रोधा, बी कामा, सी मोहा, डी पुण्यम। डी पुण्य। पुण्य नहीं होता, बाकी सब होता है। आइए अगले प्रश्न देखिए। के सत्पुरुषा भवन्ति, कौन सत्पुरुष होते हैं? ए पुत्रान पालयन्ति, बी ए स्वार्थम विहाय परोपकारम कुर्वन्ति, जो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार करते हैं, सी ए स्वार्थम साधयन्ति, जो स्वार्थ साधते हैं, डी एषाम धनम नास्ति, जिसके धन नहीं है, जिसके धन नहीं है। कौन सा विकल्प सही है बताइए? बी ये सत्पुरुष हैं। मनुष्य राक्षसा किम कुर्वन्ति, मनुष्य राक्षस, मनुष्य नहीं, मानुष राक्षसा किम कुर्वन्ति, मानुष राक्षस क्या करते हैं? ए मांसम भक्षयन्ति, आगे देखते हैं, इधर विकल्प बाकी इधर है। बी स्वार्थाय परहितम नाशयन्ति, सी विद्याभ्यासम न वांछयति, डी बंधु हत्याम कुर्वन्ति। सही विकल्प क्या है? बी स्वार्थाय परहितम नाशन, स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। ठीक है। स्वार्था विरोधेन परहितम कुर्वाणाः के? ए सामान्य, बी सत्पुरुषा, सी देशाभिमानिनः, डी राक्षसा। 75 का सही विकल्प क्या है? ए सामान्य। अगला प्रश्न देखिए। ए निगनन्ति
ए निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। ए अनुष्टुप छंदस्य, बी मात्रा छंदस्य, सी शार्दूल विक्रीडित छंदस्य, डी वंशस्थ छंदसी। यहाँ पर छंद कौन सा बताइए? सही विकल्प है सी शार्दूल विक्रीडित छंद। कह पुत्र, पुत्र कौन है? यह धनम आनेत, बी यह सुचरितैः पितरम प्रीणयेत, सी यह सदा क्रीडति, डी यह अरण्येषु अटति। तो सही विकल्प क्या है यहाँ पर? बी, वही अच्छा पुत्र है जो सुंदर चरित्र से युक्त होकर पिता को सुख देता है, आइए या सेवा करता है। सा पत्नी, या पत्नी वह है जो ए भर्तु धनम इच्छति, बी सुतम प्रसूते, मतलब जो भर्तु माने पति के धन की इच्छा करती है या पुत्र को जन्म देती है, या सी भर्तु हितम इच्छति, भर्तु के मतलब पति के हित की इच्छा करती है, डी प्रियम वदति, या प्रिय बोलती है। बताइए सही विकल्प क्या है? सी, जो अपने पति के हित की कामना करती, इच्छा करती है, वही पत्नी है। किम नाम मित्रम, मित्र का क्या नाम है? ए यत एकस्मात् गुरुः विद्यामधीते, बी यह समीप गृहे वसति, सी यत सहायम करोति, डी सुख दुखयोः समक्रियम। सही विकल्प है डी, जो सुख दुख में सहायता करते हैं वही अच्छे मित्र हैं। इत्तरम इत्तरयम जगत पुण्य कृतो लभन्ते, इदम इदम पद्यम कस्मिन वृत्ते निबद्धम। ए आर्या, बी अनुष्टुप, सी वसंत तिलका, और डी इंद्र वज्रा। बताइए ये कहाँ पर है, मतलब इसमें कौन सा छंद है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही विकल्प है सी वसंत तिलका। ते मनुष्याः भूमि भतः एव सन्ति, ए विद्याहीनाः, बी ए ज्ञानिनः, सी ए परिश्रमशीलाः, डी ए दानशीलाः। ए है विद्याहीना, बंजर के समान ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विद्याविहीन है। अगला प्रश्न देखिए। भर्तृहरि रचित वाक्यपदीयम संबद्धम अस्ति। भर्तृहरि के द्वारा लिखित या रचित वाक्यपदी संबद्ध है। ए अष्टाध्यायी सूत्र व्याख्या, बी महाभाष्यस्य व्याख्या, सी व्याकरण दर्शनेन, और डी काव्य शास्त्र सिद्धांतेन। बताइए ए बी सी डी क्या है? तो सी है व्याकरण दर्शनेन, व्याकरण का दार्शनिक व्याख्या व्याकरण की इसमें की गई है वाक्यपदीयम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फलोदगमैः के नामना के नम्राः भवन्ति, कह रहे हैं कि फल के आ जाने से कौन नम्र होता है? ए तरवः, बी गुरुवः, सी कुरुकः, और डी शत्रवः। चलिए बताइए जल्दी से। तरुवः माने तरु वृक्ष लोग। नवाम्बुभिः के दूर विलंबिनः सन्ति। ए फलोदगमः, बी सत्पुरुषः, सी मेघः, और डी परोपकारिणः। बताइए मेघा। मतलब अपने जल के द्वारा ये कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। समृद्धि के उद्धृता ना भवन्ति। घना शत्रवः, बी सत्पुरुषाः, डी तरवः। सही विकल्प क्या है? सत्पुरुषाः। समृद्धि के उद्धता ना, मतलब समृद्धि से कौन उछलने नहीं लगता, गर्व घमंड नहीं, अभिमान नहीं करता, वो बात कर रहे हैं। तो सत्पुरुष। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम इदम पद्यम कस्मिन वृत्ते निबद्धम। यह पद्य जो है किस छंद में निबद्ध है, वृत्त में निबद्ध है? ए वंशस्थ वृत्ते, बी शार्दूल विक्रीडे, सी मात्रा वृत्ते, और डी इंद्र वज्रा वृत्ते। बताइए 86 का सही विकल्प क्या है? ए, ये ए है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बी हो गया 2 बार, ठीक है।
तो वंशस्थ वृत्ते। सतासी देखिए 87। पुरुषस्य भूषणम किम, करें पुरुष का भूषण क्या है? ए अलंकरण, बी विलेपनम, सी करणाभूषणम, डी वाक। ए बी सी डी कौन सा है? तो डी है वाक, वाणी। डी विकल्प सही है। मनुष्यम किम संजीकरोति, ए वाणी, बी स्नानम, सी विलोपनम, डी अलंकृता मूर्धजा। सही विकल्प क्या है? वाणी, ए। विद्या से हीन मनुष्य के जीवन से क्या लाभ है? ए विद्याहीन से नरस्य किम लाभम, किम लाभः जीवितस्य। विद्याहीन नरस्य कः लाभः जीवितेन। सी है विद्याहीन से नरस्य जीविष्यि किम लाभम। डी है विद्याहीन से नरस्य जीवितात किम लाभम। सही विकल्प है बी। मतलब उसका संस्कृत करें कौन है तो वो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भर्तृहरि के अनुसार, भर्तृहरि के नीति शतकम में तदा मूर्खोस्मीति ज्वरयु मदो में व्यपगतः का तात्पर्य है। ए मूर्खता ज्वर है, बी मदमस्त हाथी मूर्ख होता है, सी है मूर्खता मद है, डी है बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। तो बताइए कौन सा विकल्प है? तो विकल्प यहाँ डी सही है। निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? ए वैराग्य शतकम, बी भट्टिकाव्यम, सी नीति शतकम, डी वाक्यपदीयम। तो सही विकल्प क्या है? भट्टिकाव्य नहीं है, बाकी तीनों भर्तृहरि की है। यद पादत्रये कथाम प्रतिपथस्य अंतिम पादे नीति तादृशम काव्यम किम। ए चंडी शतकम, बी मयूर शतकम, सी उपदेश शतकम, डी नीति शतकम। सही विकल्प है डी नीति शतकम। अनुत्तम का क्या अर्थ है? ए जो अच्छा ना हो, बी जिससे उत्कृष्ट कोई और ना हो, सी उत्तमता का भाव है, डी व्यर्थ। बताइए ए बी सी डी में कौन सही है? तो बी सही है, जिसमें उत्कृष्ट कोई और ना हो, जिससे उत्कृष्ट कोई और ना हो, अनुत्तम का यह अर्थ है। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। सही विकल्प क्या है? सी 10। नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं हैं होती हैं? ए 2, बी 4 और सी 3 और डी 5। बताइए सही विकल्प सी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। श्लोकांश में परम गहनों का अर्थ क्या है? परम गहनों का अर्थ क्या अर्थ है? ए अत्यंत कठिन, बी असंगत बोलने वाले, सी है धोखा न देने वाले, डी लज्जा वाली। बताइए कौन है सही विकल्प? ए बी सी या डी? बताइए जल्दी से। सही विकल्प है ए अत्यंत कठिन। अगला प्रश्न देखिए। वहां ला गायब था, जो पढ़ने में दिक्कत हो रही थी ना, वही मैं सोच रहा था कुछ है। ज्ञान वधुर ऐसे था, ज्ञान लवधुर विदग्धम ब्रह्मापि नरम ना रंजयते। श्लोकांश में रंजयत का तात्पर्य है। ए मूर्ख, बी ज्ञाता, सी बलपूर्वक, सी और डी प्रसन्न करना। सही विकल्प क्या है? रंजयत का अर्थ होता है प्रसन्न करना। मूर्धनिवा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एवं वा। श्लोकांश में मुनि शब्द का अर्थ है। ए आगे, बी पीछे, सी ऊपर और डी नीचे। तो सही विकल्प है सी ऊपर। कन्या शब्द कंथा शब्द का अर्थ है जीर्ण
वस्व, बी सरलता, सी तुक्षता और डी समुद्र। बताइए कौन सा है? ये चीर्ण वस्व। नई गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस वाक्य में गणित का तात्पर्य है ए गणना करने से, बी संख्या गिनने से, सी विचारने से और डी शत्रुता करने से। सही विकल्प क्या है? विचारने से। गणित माने विचार करना। अगला प्रश्न देखिए। मन्यामहम मलयमेव यदा श्रेणे कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदना स्युः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो अब जब नीति शतकम की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसी की बात हो रही है, तो बी यहाँ विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्या विहीन पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ए नीति शतकम से, बी मेघदूतम से, सी उत्तरामचरितम से, डी अभिज्ञान शाकुंतलम से। बताइए। तो सही विकल्प क्या है? नीति शतकम से। उत्तरामचरितम, भवभूति, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास। आइए। प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यज्यन्ति। श्लोकांश उद्धृत है, मतलब प्रारब्ध जो उत्तम जन होते हैं वो कार्य को जब प्रारंभ कर देते हैं तो उसको त्याग नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। ए मेघदूतम, बी कादम्बरी से, ए मेघदूत से, बी कादम्बरी से, सी नीति शतकम से और डी किरातार्जुनीयम से। बताइए कौन सा सही विकल्प है? तो नीति शतकम में है। और यह चाणक्य नीति में है, जो कि आपको मुद्रा राक्षस में भी मिलता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता है, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो बी है नीति शतकम से। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्य गम्य, यह कथन है भवभूति का, भर्तृहरि का, कालिदास का, भारवी का। सही विकल्प है भर्तृहरि का। नीति शतकम में कितनी पद्धतियां हैं? ए 9, बी 10 और डी सी 18 और डी 12। तो सही विकल्प क्या है? 10। ठीक है। अब देखिए मंगलाचरण को लेकर 11 है, बाकी 10 ही हैं। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ कस्य ग्रंथस्य वर्तते। करें किस ग्रंथ का है? ए नीति शतकस्य, बी पंचतंत्रस्य और डी हितोपदेशस्य, सी हितोपदेशस्य, डी कथा सरित सागरस्य। सही विकल्प है नीति शतकम का है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है, नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है, कथा सरित सागर गुड़ाढ्य की रचना है। आइए। विपदी धैर्यम मथाभ्युदये क्षमा, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है जिसकी बात हो रही है? नीति शतकम की। डी सही विकल्प है नीति शतकम। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम जानते हैं महाकवि कालिदास, उत्तरामचरितम भवभूति। माँ ब्रूहि दीनम वचः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ए उत्तरामचरितम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी किरातार्जुनीयम और डी नीति शतकम। सही विकल्प है डी नीति शतकम। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचे ही के कर्ता कौन है? ए भास, बी भर्तृहरि, सी भवभूति और डी भारवी। सही विकल्प है बी भर्तृहरि। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धीरम नहीं धीरा। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम में, बी किरातार्जुनीयम में, सी नीति शतकम में, डी चौरपंचाशिका में। बताइए कहाँ है? तो ए नीति शतकम में। अगला प्रश्न देखिए, बस अब अंतिम में 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, बस समाप्त है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, उक्ति कहाँ से उद्धृत है? नीति शतकम से है, विदुर नीति महाभारत में है। सर्वे गुणाः आश्रयन्ति रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम निर्मापयत। ए निधानम, वी कांचनम, सी सौंदर्यम, डी ज्ञानम। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, बी विकल्प यहाँ आपका सही है। ठीक है। देखिए
न्यायात् पथः प्रविचलन्ति वाक्यम इदम लोट लकारे परिवर्तयत करे, लोट लकार में से परिवर्तित कीजिए। ए न्यायात् पथः प्रविचलिष्यति, बी न्यायात् पथः प्रविचलेत, सी है न्यायात् पथः प्रविचलन्तु, डी है न्यायात् पथः अविचलत। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लोट लकार में क्या था, भवतु भवताम भवन्तु, तो प्रविचलन्तु है, चलंती है तो प्रविचलन्तु हो जाएगा, ये रहा, सी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति शतके भर्तृहरेः भार्यायाः नाम किम, करे नीति शतक में भर्तृहरि की भार्या, भार्या माने पत्नी का क्या नाम है। ए मनुवती, बी रागिनी, सी अवंतिका, डी पिंगला। सही विकल्प है डी पिंगला। शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रिया लापिनी, इस श्लोकांश में शूरे निर्घृणता का क्या अर्थ है। ठीक है, निर्घृणता का क्या अर्थ है इसमें। ए घृणा, बी निर्दयता, सी सज्जनता और डी दुर्जनता। सही विकल्प है बी है निर्दयता। नागेंद्र का अर्थ है ए नागों का राजा, बी श्रेष्ठ हाथी, सी नागलोक का स्वामी, डी पर्वतराज। तो 117 का सही विकल्प क्या है, श्रेष्ठ हाथी। शूली का अर्थ है क्या है, ए भाले वाला, बी शिव, सी कांटेदार और डी कष्टप्रद। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा सही है, शिव है यहाँ पर। लुब्धक का अर्थ है लोभी, लुभावना, उपलब्ध, बहलिया। कौन सा अर्थ है बताइए, बहलिया, लुब्धक को बहलिया कहते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और रह गया है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है, नीति शतकम में होती है। सी विकल्प सही है। ज्यादा इसमें क्या इधर उधर की बात के। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते किसकी उक्ति है, ए कालिदास, बी भर्तृहरि, सी वाल्मीकि और डी भर्तृहरि। चल ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पंक्ति उक्ति बहुत पूछी जाती है। याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता, पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है, यह विज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम उत्तराम चतम नीति शतकम। सही विकल्प है नीति शतकम। करेगी याम, जिसकी चिंता मैं निरंतर करता हूँ, मयि सा विरक्त, वह मुझसे विरक्त है। यह कौन कर रहा है, भर्तृहरि कह रहे हैं अपनी पत्नी पिंगला के लिए। अगला प्रश्न देखिए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन, विद्या अलंकृतोपि सन, यह वचन किसने कहा है, भभूति ने, कालिदास ने, भर्तृहरि ने, बर्हमी ने। सही विकल्प है सी भर्तृहरि ने। न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु, यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती, ए हितोपदेश में, बी पंचतंत्र में, सी शुकनासोपदेश में और डी नीति शतकम में। सही विकल्प है डी नीति शतकम में। आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। विधि रहो बलवानिति में मति, यह सुभाषित किस ग्रंथ में है, ए नीति शतकम, बी उत्तरामचरितम, सी कादम्बरी शुकनासोपदेश में, डी अभिज्ञान शाकुंतलम में। सही विकल्प है ए नीति शतकम में। उत्तरामचरितम भभूति की रचना, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी की रचना है। तो साथियों ये आपका जो है नीति शतकम से संबंधित 125 प्रश्न रहे, जिनके उत्तर भी मैंने बता दिया है। इसको आप बार बार कर लीजिए, आपकी परीक्षा बहुत आसानी से उत्तीर्ण हो जाएगी। तो आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चाणक्य इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ढेर सारा सुझाव जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिए। जो भी आप सबका सुझाव हो हमें बताते रहिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय